लखनऊ या पूरे यूपी मीटिंग कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है? देखिए, आज यहाँ जो वार्ड नंबर 7 है मालवीय में, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की आज ये संध्या काल में एक चौपाल की बैठक थी छोटी। उसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय समस्या, सीवर पे है, पानी पे है, सफाई पे है, इन सब मुद्दों पर चर्चा किया। क्षेत्र में बेरोजगारी है, उस पर चर्चा किया। तो बहुत से नौजवान साथी जो नए हैं वो पार्टी में जुड़ रहे हैं। और जिस तरह मुंबई और महाराष्ट्र में पार्टी काम कर रही है, वार्ड टू वार्ड और शाखा टू शाखा, उसी तरह लखनऊ में शाखा टू शाखा, वार्ड टू वार्ड हम लोग घूम के अपने लोगों का गठन भी कर रहे हैं और पार्टी को खड़ी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में, पिछले चुनाव में भी नगर निगम में हमारे लोग लड़े और मेयर के प्रत्याशी भी रहे। इस बार भी 110 वार्ड पे हमारे पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे, मेयर सहित लड़ेंगे। आने वाला जो पंचायत चुनाव हो उस पर लड़ेंगे, उसकी तैयारी है। 2022 में विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी है। तो आने वाले जो भी चुनाव हैं उस पर संगठन को और मजबूत किया जा रहा है और बेशक सारे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो नेताजी, जिस तरह से महाराष्ट्र में 2 दलों की सरकार है, क्या अगर यूपी में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस और शिवसेना मिलकर के ही लड़ेगी या सिंगल लड़ेगी? देखिए, ये डिसीजन तो हाई कमान को करना है कि हम गठबंधन में लड़ेंगे कि सिंगल लड़ेंगे। अभी एलआई पार्टनर हमारी कांग्रेस है महाराष्ट्र में, तो निस्संदेह ही उत्तर प्रदेश में भी हमारे उनसे समझौता और सम्मान एक दूसरे का तो है ही है। अगर हाई कमान तय करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में उनके साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से फेल हो गई है। जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, उस जनादेश का पूरा अपमान किया गया। इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, असमत टूटी जा रही है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, मैं सारे जगह घूम कर आया हूँ। बलरामपुर की घटना में तो स्थानीय विधायक शैलेंद्र सिंह सैलू स्वयं वहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, आप उससे मैं एक सवाल और करूँगा। जैसे कि मान के चलिए, शिवसेना जो है वो हिंदुत्व पार्टी कहलाती थी अपने ज़माने में और आज भी कहला रही है। तो जैसे महात्माओं संतों की हत्या हो रही है, पालघर में हुआ ही, करौली में राजस्थान में वहाँ भी जला दिया गया, आज गोंडा में भी गोली से भून दिया गया, शायद उसका इलाज यहाँ लखनऊ में चल रहा है। तो इन साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहता है, कांग्रेस शासित सरकार हो या महाराष्ट्र में शिवसेना शासित सरकार हो, जहां इनके विपक्ष की सरकारें हैं वहां अगर जरा भी क्राइम हो जाता है, जैसे पालघर की घटना किया, उसमें 150 से ज़्यादा अभियुक्त बंद हैं, मुकदमा दर्ज है। लेकिन सर, वो जरा सी बात नहीं थी, पालघर में सामूहिक पिटाई हुई है। सामूहिक उस पिटाई पे 150 से ज़्यादा लोगों पे मुकदमा और आपराधिक जो थे मुकदमे, उसमें पकड़े भी लोग गए जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति है। क्या पालघर ही घटना यहाँ जो हो रही है, कल गोंडा में जो गोली लगी हुई, वही चीज़ हमने आपसे पूछी। क्या राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है? यहाँ तो महात्मा की सरकार है, यहाँ तो इतने बड़े योगी और तपस्वी की सरकार है। जब साधु संत यहाँ सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में जिन साधु संतों के नाम पर यह सरकार बनी है, तो क्या पाकिस्तान में सुरक्षित होंगे? भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था पर, साधु संतों की व्यवस्था पर, माँ बहन बेटियों की व्यवस्था पर पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही संदेश है कि आपके चैनल के माध्यम से जो रामराज की परिकल्पना हमने की, उस रामराज की परिकल्पना को लाने के लिए शिवसेना को एक बार जरूर अवसर दें और शिवसेना को आजमाएं। जिस तरह 20 वर्षों से महाराष्ट्र में नगर निगम में हम काबिज हैं, साफ सफाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को हम देख रहे हैं। उस तरह हम यहाँ लखनऊ जनपद की भी स्वास्थ्य और शिक्षा और पानी की पेय व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि एक बार उनको शिवसेना को भी आजमाना और अवसर देना चाहिए।
जैसे सर अगर शिवसेना अगर यूपी में लड़ती है तो इसका मेन एक क्या मुद्दा लेकर लड़ेगी? देखिए, मुख्य मुद्दा तो रामराज की कल्पना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत हुई थी। क्या रामराज्य आया? जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित न हो, हमको चाहिए रोजगार हो, हमको चाहिए सुरक्षा हो, हमको चाहिए चिकित्सा हो, हमको चाहिए शिक्षा हो। ये बहुत सी बुनियादी बातों पर उत्तर प्रदेश में चीज़ें दुरुस्त हों।